किसकी सरकार आएगी? यही आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी ने सिर्फ महंगाई करी और करा क्या है? सरकार कौन बनाएगा, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। बीजेपी से इतना परेशान हो गए हैं, महंगाई से परेशान हो गए हैं। मतलब मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा? हाँ जी, खट्टर साहब के नाम नहीं, मोदी के नाम पे। मेरा बीजेपी आएगी, ठीक है आपकी बात, मगर इनके कर्जे कौन उतारेगा? स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। मिजाज हरियाणा लेकर आया हूं मैं, हरियाणा की धरती से। ग्राउंड पर हर एक खबर, ग्राउंड पर हर एक तस्वीर और साथ ही साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव का पूरा जायजा, पूरा मिजाज। क्या कह रहा हरियाणा, क्या बोल रहा है हरियाणा, सत्ता के शीर्ष पर कौन पहुंचेगा, कौन रह जाएगा पीछे, ये सब कुछ देखिए, जानिए न्यूज़ इंडिया पर हमारे साथ। तो इस वक्त न्यूज़ इंडिया की टीम करनाल पहुंच चुकी है। करनाल, कुछ याद आया? करनाल मतलब अनुसंधान, विज्ञान और इतिहास और पुराण, इन सबको सजोए हुए है। मैंने इसलिए कहा अनुसंधान विज्ञान क्योंकि कल्पना चावला भी इसी करनाल से थी। इतिहास क्योंकि नादिर शाह से लेकर तमाम ऐसे सुल्तानों का भी इतिहास इस करनाल से जुड़ा है। साथ ही साथ पुराण इसलिए क्योंकि महाभारत कालीन उस योद्धा, उस महारथी, उस धनुर्धर की ये राजधानी रही, उसे स्थापित किया कर्ण ने। कर्ण महाभारत का वो योद्धा था जिसने इस शहर को बनाया और बसाया था। फिलहाल इस करनाल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर शुरू करेंगे अपना सफ़र मिजाज हरियाणा का। जानेंगे क्या है हरियाणा की दिल में और किस तरह से हरियाणा इस बार के चुनाव में निकलेगा और वोट करता हुआ नज़र आएगा। सबसे पहले एक रेड़ी की दुकान पे पहुंचे हैं। क्या बेच रहे हैं भैया? आर्टिफिशियल सामान बेच रहे हैं जी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, क्या लग रहा है इस बार? हरियाणा में देखो जी, अभी कुछ नहीं कह सकते सर। कुछ नहीं कह सकते। 2014 से 19 तक तो मनोहर लाल जी रहे यहाँ। अब मनोहर लाल जी से उनके उसमें ये बीजेपी का सिस्टम है वैसे तो ज़्यादा। बीजेपी का ज़्यादा सिस्टम है। काम किया करनाल में? कर रहे हैं, बहुत काम किया है, बढ़िया काम चला है। काम बढ़िया हुआ? खुश हैं? मैं तो चल मानता हूँ। आप खुश हैं सरकार खुश से? हूँ मैं तो। देख गैस सिलेंडर दे रखा, दाने था, चीनी था, तेल तो सारी मिला है, पिलसन भी बढ़ाए रखी। मार तो देख लिए ठीक है। आपके लिए ठीक है? हाँ ठीक है। आपके लिए सरकार है? काम बढ़िया किया बढ़िया सरकार करा, ने। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सरकार आएगी? आनी चाहिए ये। आनी यही चाहिए? तो तक मारा कोई नहीं, मानना तो ठीक है। आपके लिए ठीक है? ठीक है मैं तो चल मार। क्या कहना है आपका? क्या कहें, किसकी सरकार आएगी? यही आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों बीजेपी चाहिए? ये कह रहा बीजेपी आएगी, ठीक है आपकी बात, मगर इनके कर्जे कौन उतारेगा? जो 25-25, 30-30 लाख देना मार्केट का, भाई ये वो तो सरकार नहीं देती हमारे को ना। वो कहती है गरीब मरता है तो और मरता जाए। फिर इसका कोई जवाब है इस सरकार के पास? नहीं है। लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर। बाबूजी राम राम। किसकी सरकार आ रही है? सरकार किसकी आनी, वही आए मोदी जी जिंदाबाद। मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा? बिल्कुल। उनके तो कह रहे हैं मार्केट के इतने कर्जे हैं, लोग परेशान हैं इस सरकार की वजह से। कर्जा किसकी सरकार में नहीं था? कांग्रेस की सरकार में कर्जा ही कर्जा था। क्या दिक्कत? ये तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्जा है, रोटी सब खा रहे हैं, काम भी है, क्यों नहीं है काम? काम है, बिल्कुल काम है। आप कहते कर्जा है, ठीक है। एक उस टाइम भी कर्जा था जब लोग 350-400 रुपये कमाते थे। तनख्वाह 2-2 हज़ार थी, 5-10 7 हज़ार, आज 70,000 तनख्वाह है। कर्जे के हिसाब से लोगों ने तनख्वाह बढ़ी है ना। महंगाई का कोई असर पड़ा है? कोई महंगाई नहीं है, हमारी नज़र में कोई महंगाई नहीं है। थोड़ा बहुत तो घाटा वाटा तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई को लेकर सीधा कहना है कि थोड़ी बहुत महंगाई तो होती रहती है और बहुत कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार बाबू जी। क्या नाम है? यशपाल। यशपाल जी, चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में,
हाँ हाँ चल रहा है जी। क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा है? हमारा हम तो बीजेपी की है जी, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे? क्यों बीजेपी को देंगे सर? बस शुरू से ही अब बीजेपी के यहाँ, बीजेपी मोदी ने बहुत कुछ करा है। अब बहुत कुछ किया। हाँ हमारे हिसाब से बहुत कुछ करा है। अपनी अपनी सोच है सबकी। अपनी अपनी सबकी सोच है। हाँ अपने हिसाब से तो देखो जी, हमारे पंजाब भी ये सारे मोस्टली बीजेपी को ही जाएंगे। अच्छा, मतलब एकदम तय लिया है कि बीजेपी को ही देना है। हम बीजेपी को देंगे। वैसे भी अगर देखा जाए साल 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है इस सरकार में, और देखते हैं क्या है माहौल। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है सर आप? भारत भूषण। भारत भूषण जी, चुनाव चल रहे हैं अब। बिल्कुल चल रहा है। आज मोदी जी भी आ गए। मोदी जी भी आ गए 75 आज। क्या लग रहा है सर इस बार माहौल? 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। 100%? सर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 10 साल में आप लोगों ने युवाओं को नाराज कर दिया, किसान नाराज हैं, व्यापारी नाराज हैं। किसी को नाराज नहीं करा। MSP के सारे रेट दे दिए, युवाओं के लिए अग्निवीर और ना खर्ची ना पर्ची वाली मेरिट लिस्ट पे नौकरियां दी हैं, और क्या चाहिए। इतना तो सब कुछ कर दिया, हाईवे इतने अच्छे बना दिए, सब कुछ तो इतना बढ़िया करा है सरकार ने, और क्या चाहिए आपको। आपने तो हुड्डा जी की भी सरकार देखी होगी। हुड्डा जी की सरकार देखी थी, उसमें पूरी धांधली होती थी। हुड्डा सरकार में लाइट पूरी आती थी, आजकल पूरी लाइट मिल रही है। लोगों की कितनी सुविधा है। लोगों को ये सुविधा है। उद्योग धंधे अच्छे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। उस सरकार से उस सरकार में तुलना करें तो? ये इतना जो GST इकट्ठा हो रहा है, ऐसे थोड़ी हो रहा है। बिजनेस है तभी तो इकट्ठा हो रहा है, ऐसे नहीं होता। बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा है। व्यापारी वर्ग को भी लाभ मिल रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बाजार है। इस बाजार में अलग अलग लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनके बीच न्यूज़ इंडिया की टीम भी उनसे बातचीत कर रही है। वोट देना इस लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, और अपने इस अधिकार को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। पहचानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इस अधिकार को पहचानेंगे। सर क्या नाम है आपका? सोनू। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। सर चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? चुनाव चल रहा है इस बारी बीजेपी का माहौल है। पूरा बीजेपी का आनंद ही आनंद होगा। जगमोहन आनंद, आनंद ही आनंद होगा। आनंद आनंद होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होगा। बीजेपी ने काम किया है, व्यापारी वर्ग कोई दुखी नहीं था, लेकिन सर किसी ने परेशान नहीं किया व्यापारी ने। तमाम लोग तो बोल रहे हैं जो कांग्रेस के हैं कि व्यापारी सबसे अधिक नाराज है बीजेपी। ना व्यापारी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। व्यापारी को कोई दिक्कत ही नहीं हुई सर। लोग कह रहे हैं काम नहीं हो पा रहा है। देखो लोग बोलेंगे ही, जो मान लीजिए बीजेपी के खिलाफ है वो तो बोलेंगे ही। बाकी बीजेपी ने अच्छा काम किया है। सरकार बना लेगी बीजेपी? उम्मीद तो पूरी है जी। उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद पूरी है। बाकी टक्कर है पूरी। टक्कर पूरी जबरदस्त है। उम्मीद भी पूरी है, लेकिन टक्कर है। टक्कर से इनकार नहीं है। इस बार कांटे की टक्कर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कांटे की टक्कर है बिल्कुल। पूरा कड़ा, हर सीट पे कड़ा मुकाबला है सर। ये सीट दो आसानी वाला काम नहीं है। ये सीट तो बड़ी VIP सीट रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। VIP सीट पर क्या माहौल बदल तो नहीं जाएगा? देखो अभी ये तो जनता के ऊपर है भैया। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए VIP सीट पे माहौल बदलेगा नहीं बदलेगा ये जनता तय करेगी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का क्या माहौल है? बीजेपी की सरकार ही आएगी। बीजेपी की? हाँ जी। बीजेपी तो 2014 से लेके अब तक बीजेपी है। ये जी उन्होंने काम किए हैं। और हाँ जी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कुछ नहीं किया। उनको क्या है, उन्होंने हाथ पे गिनवाने। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। मुझे काम दिखता है, करने पे दिख जो आजकल जैसे कि होया काम। ये देखो आप, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? सुनील गुलाटी। सुनील जी, चुनाव चल रहा है आपकी इस सीट पर और पूरे हरियाणा में, क्या है इस बार चुनाव में? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी ने काम किया है? बहुत काम करा है, बहुत काम करा है, सारे काम करे हैं। सारे काम किए हैं? बहुत अच्छे काम करे हैं। कुछ काम बताएंगे, कौन से अच्छे काम आपको लगे? बिल्कुल बाजार में बिल्कुल रौनक है। कोई बाजार में कोई तंगी नहीं है, कोई तंग नहीं करता। कोई पहले बहुत तंग करते थे लोग, अब कोई तंग नहीं करने आता। पूरी सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं। आपको सत्ता में आना है ना, तो आम जनता की ये बात सुननी होगी। जब आप सत्ता में रहें तो देख लीजिए। सर नमस्कार, क्या हाल चाल? क्या नाम है सर आपका? संदीप। संदीप जी, चुनाव चल रहा है आपके यहाँ? हाँ क्या लग रहा है सर चुनाव में? ये तो अब आपको पता हो ज़्यादा, आपको नॉलेज ज़्यादा है। सर हमसे तो ज़्यादा आप जनता जनार्दन हो सर, वोट तो आपको देना होता है। तो हवा किधर बह रही है सर? हवा तो वैसे कांग्रेस की तरफ जा रही है। कांग्रेस की तरफ बह रही है। हाँ जी। सत्ता लोग के मुँह पे जो जुबान पे है। सत्ता परिवर्तन। हाँ,
चाहते हैं, हो सकता है, हो सकता है, लोग चाहते भी है यही। तो देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया। माता जी क्या हाल चाल? ठीक है भैया, मेरे पास टाइम तो नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में अच्छा लग रहा है, चुनाव होंगे। सरकार कौन बनाएगा, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। 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 कांग्रेस अच्छी थी? हाँ जी, कांग्रेस अच्छी थी इस सरकार से? हाँ जी, इस सरकार से। हाँ जी। ये मत कहिएगा कि महिलाएं आपके साथ हैं या उनके साथ हैं। रोजगार बना दिए, बच्चों को रोजगार नहीं दे रही। क्या दे रही है सरकार? वैकेंसियां नहीं निकाल रही, जब पेपर देने जाते हैं तो कैंसिल हो जाती हैं। क्या दे रही है भाजपा सरकार? कुछ भी नहीं दे रही। भाजपा तो कह रही है कि पेपर कैंसिल करवाने में नेट का पेपर दिया हुआ कैंसिल कर दिया बच्चों को, जो 3-3, 4-4 महीने से तैयारी कर रहे थे। परीक्षा की भी बात आ गई है चुनाव में, देख लीजिएगा ध्यान से। और ये मातृशक्ति का भी गुस्सा है, क्योंकि माताएं अपने बच्चों से कनेक्ट होती हैं। चाय नहीं पियेंगे? आप बताइए, आपका क्या नाम है? आशु शर्मा जी। अंशु शर्मा जी, हाँ जी। ये बताइए, चुनाव चल रहा है, हाँ जी। चाय की चुस्कियों पे आपसे संवाद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। क्या रहेगा इस बार चुनाव में? बीजेपी। क्यों बीजेपी सर? बढ़िया सर, बढ़िया काम है। तो एक आंटी अभी मिली, कह रही कोई कि बात कुछ नहीं, काम किया। आंटी को पेंशन मिले हुई है 3000 रुपये। 3000 पेंशन मिले? हाँ जी, मिले हुई है जी। घर पे राशन आवे है, बिजली मिले हुई है, सारा कुछ बढ़िया। पानी टाइम पे आवे, बिजली टाइम पे आवी है। कोई इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं नहीं, भगवान जी की तरह मोदी जी से राज है। मतलब मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी। खट्टर साहब के नाम नहीं, मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे? हाँ। तो देखिए भैया, मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोगों की अलग अलग राय है, और यहाँ पर बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या हाल चाल? बड़ी कृपा आपकी जी। अरे सर, कृपा तो ऊपर वाले की है। सर चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है सर चुनाव में? चुनाव में तो कांग्रेस की लहर है जी। कांग्रेस की लहर है? की लहर है पूरी। सरकार किसकी बनेगी हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी जी। कांग्रेस की बनेगी? बिल्कुल बनेगी जी। इस बार हैट्रिक नहीं मार पाएंगे लोग? नहीं, कोई कुछ नहीं है जी। सर कांग्रेस की सरकार आएगी, जनता बोल रही है, आप लोग बोल रहे हैं, वजह क्या है? बीजेपी से क्यों नाराजगी? बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किए जी, सिर्फ जो है लॉलीपॉप दिया सबको, किए ही कुछ नहीं। और मीडियम आदमी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। मीडियम व्यापारी ख़त्म हो चुका है, मीडियम जो है लेबर तबका सब ख़त्म है। बड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी है। व्यापारी वर्ग परेशान है। हाँ, क्यों परेशान है? उसकी वजह यह है कि महंगाई की मार इस कदर पड़ी है, और तमाम तरह की और भी जो सुविधाएं थीं, वो सुविधाओं से उन्हें लगता है सिस्टम के बीच में बंद से गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका असर वोट बैंक पर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। हरियाणा का चुनावी चरण चल ही रहा है। नमस्कार भाई साहब। बस सर से क्या नाम है सर आपका? मोहित वर्मा। मोहित जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। चुनाव में क्या लग रहा है सर? कांग्रेस आएगी जी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस ही आएगी जी। क्यों कांग्रेस? उसने काम कर रखे जी, और बीजेपी ने कुछ नहीं करा। 10 साल में कुछ भी नहीं? कुछ नहीं करा। करिए किया, क्या हुआ है या नहीं हुआ है? और ऐसे में लोगों के बीच हम बातचीत करते हुए। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा अंशुल बंसल जी। क्या लग रहा है सर इस बार? देखो जी, इस बार जो है करनाल से तो अभी टक्कर है दोनों। हरियाणा का क्या रहेगा सर? हरियाणा में जी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि बीजेपी की जो पॉलिसीज़ थी, वो पॉलिसीज़ थी तो बहुत बढ़िया, सेंटर की भी और स्टेट की, लेकिन जो लीडरशिप लोकल लेवल की थी, जो लोग पार्टी में एसोसिएट थे या पार्टी का कमान संभाले हुए थे, लोकल वर्कर, क्योंकि लीडर तो और काम बहुत होते हैं, संसद भवन में जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, विधानसभा जाना। लोकल जो लीडरशिप थी, उन्होंने पब्लिक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी ना, उनको आम जनता तक पहुँचाया नहीं। जैसे आयुष्मान कार्ड थे, एमसीज थे, उन्होंने अपने वार्ड में कार्ड ही नहीं बनवाए। और बहुत स्कीम्स गवर्नमेंट की थी, मान लो जनधन योजना थी, या वो पीएम आवास योजना थी। हमारे बहुत से एम्प्लॉय बाज़ार में ऐसे हैं, वो आवास योजना गवर्नमेंट से तो आई, लेकिन लोकल लीडरशिप ने वो पब्लिक तक पहुँचाई नहीं। पॉलिसीज़ तो ऊपर से बन के आई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लोकल लीडरशिप को आगे होना चाहिए था। उसका खामियाजा पार्टी भुगतेगी। आप योजनाएं लाख बना लीजिए, लेकिन योजनाओं की कार्यान्वयन अगर सुलभ नहीं होगा तो उसका असर पड़ेगा।
और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की योजनाएं अच्छी थी, बीजेपी केंद्र और राज्य में अच्छा काम कर रही थी। लेकिन सर यहाँ तो ये तो सीएम की सीट रही है, मनोहर लाल खट्टर 14 से लेके और अभी लोकसभा चुनाव के पहले तक उनकी सीट थी, वो सीएम थे। उसके बाद नायब सिंह सैनी की ये सीट हो गई, वो सीएम रहे, फिर भी काम नहीं हुआ। सर ऐसा है ना कि मान लो मुख्यमंत्री, एमएलए तो मुख्यमंत्री बनेगा, पहले वो एमएलए थे तो मुख्यमंत्री बाद में बने। अब एमएलए से मिलने के लिए एमएलए के चारों तरफ जो घेरा था, आप उसको तोड़ करके तो एमएलए के पास जाओगे। अब एमएलए होता तो खाली एमएलए होता तो लोग अप्रोच भी कर सकते थे। अब वो मुख्यमंत्री बनने से क्या हुआ कि जो आईना उनको दिखाया गया लोकल पब्लिक के लिए या लोकल आदमियों के लिए, वही उन्होंने देखा। वो तो बाहर से आके कहीं इलेक्शन उन्होंने लड़ा, लोगों ने उनको 2 बार एमएलए सीएम बनाया, भी एमएलए बनाया, फिर वो सीएम बने। लेकिन जिन लोगों ने उनको घेरा हुआ था, उन लोगों ने इस बात को स्पष्ट नहीं बताया कि करनाल में होना क्या है। अब करनाल के अंदर कहते हैं स्मार्ट सिटी के नाम से 3500 करोड़ रुपए आए। मेरे तो कोई इस काम में रुचि नहीं है, लेकिन हम लोग बाज़ार में बैठे हैं तो लोग आते हैं तो बहुत लोगों ने कहा जी 3500 करोड़ रुपए करनाल में स्मार्ट सिटी के नाम से आए। करनाल में 3500 रुपये स्मार्ट सिटी के नाम से जो आए, अब आम जनता से अगर आप पूछोगे तो 3500 करोड़ रुपये कहाँ गए, वो किस काम में लगे? स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ गया भाई, सवाल तो होगा। लेकिन यहाँ पर लगातार लोग कह रहे हैं कि ये सीट बहुत वीआईपी थी, काम भी उसी वीआईपी अंदाज में होना चाहिए था, काम हुआ नहीं है और लोग नाराज़ हैं। नाराज़गी का असर भी दिखाई ज़रूर पड़ेगा। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? श्री राम गोयल। गोयल साहब, चुनाव आ गए हैं, चल रहे हैं, बड़ी वीआईपी सीट है आपकी, 2 मुख्यमंत्री आपने दिए हैं यहाँ से। इस बार क्या रहेगा सर? इस बार भी उम्मीद तो होनी की है जगमोहन आनंद की। हाँ जी, बीजेपी ने काम किया है सर? हाँ बिल्कुल किया है जी, और आगे भी करेंगे, वो आगे भी करेंगे, बहुत करने वाले काम। आपको लग रहा है सर बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ बिल्कुल लग रहा है जी। अच्छा, बीजेपी ने काम कौन से किए हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं व्यापारी थोड़ा नाराज चल रहा है? ना कोई नाराजगी नहीं, व्यापारी हम तो जब से बीजेपी का राज है ना, बड़े सुखी है, बहुत सुखी हैं। कोई नहीं, पहले छापे वगैरह अड़गम सड़गम बहुत पड़ते थे, अब आराम से जीवन कट रहा है। देखिए भैया, कहना आराम से जीवन कट गया, और आप देख सकते हैं पूरी भीड़ भी अंदर है और महिलाएं खरीदारी करने आ रही हैं। शाम का वक्त है और ऐसे में उनकी खरीदारी भी चल रही है और साथ ही साथ बिजनेस भी चल रहा है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यानी मार्केट पूरी भरी हुई है, आप देख सकते हैं। और आप देखिए, मैम नमस्ते, यहीं की रहने वाली हैं? नहीं जी, बाहर से हैं? अच्छा, तो देखिए बाज़ार, लोगों के चेहरे पर कहीं खुशी है तो कहीं पर इस बात को लेकर तकलीफ़ है कि शायद उनकी बात को सुना नहीं गया, तवज्जो नहीं दी गई। ये पूरी की पूरी सर्राफा बाज़ार है और आप दोनों तरफ दुकानों को देख सकते हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं, लोग हैं, और ऐसे में इन दुकानों और लोगों के बीच न्यूज़ इंडिया लगातार संवाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है सर? नरेश वर्मा। नरेश जी, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है चुनाव में? अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे। कुछ नहीं कह सकते? नहीं। दोनों पार्टियों मुकाबला है? हाँ जी, दोनों का मुकाबला है। कांग्रेस का भी है, उसका भी, बीजेपी का भी। बीजेपी का कांग्रेस दोनों का माहौल है? हाँ जी। पता नहीं कौन आगे जाए? हाँ, ये नहीं पता। ये नहीं पता है। देखिए एक दुकान है रोहताश सर्राफा, मैं अंदर आ रहा हूँ। नमस्कार बाबूजी, क्या हाल चाल? ठीक है साहब, कृपया। ये बताइए सर, आपका ये करनाल बड़ा वीआईपी रहा है 2014 से लेके और 2024 तक। इस बार भाजपा ने प्रत्याशी तो बदल दिया, मैदान में भाजपा है और कांग्रेस है, क्या लग रहा है सर इस बार? कंपटीशन है दोनों का। कंपटीशन है? अब कंपटीशन है। अब कंपटीशन है, इसके पहले कंपटीशन नहीं था? पहले बीजेपी का थोड़ा अच्छा ज़्यादा। अच्छा सर, क्या लग रहा है 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सूबे की सत्ता में रही तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी है लोगों? नहीं, ऐसी तो कोई बात। भाजपा सरकार बना ले जाएगी? कुछ नहीं कह सकते वैसे इसके बारे में। कुछ कह नहीं सकते, लोग नाराज हैं भाजपा से? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है पार्टियों में, चलता रहता है। तो मतलब लड़ाई जो है वो बराबर की है सर? हाँ जी, बराबर की लड़ाई है
और सत्ता का संघर्ष भी बराबर ही है, क्योंकि लोग यहाँ पर अभी नब्ज टटोल रहे हैं वक्त की, क्योंकि अभी चुनाव और भी चढ़ना है, चढ़ के आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के इस चुनाव को अगले कई सफ़र तय करने हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार। पवन जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? कांग्रेस आएगी जी। कांग्रेस आएगी? क्यों सर कांग्रेस क्यों? बीजेपी से इतना परेशान हो गए हैं, महंगाई से परेशान हो गए हैं, काम धंधा रहा नहीं है। बीजेपी ने कुछ नहीं करा। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने बहुत काम किया, 10 सालों में सड़कें दी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं करा बीजेपी ने। बीजेपी से तो लोग दुखी आ गए हैं। 10 साल बीजेपी रही है, कोई फायदा ही नहीं हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। बीजेपी ने सिर्फ महंगाई करी और करा क्या है? महंगाई की वजह से बिजनेस पे भी काफ़ी असर पड़ा। हाँ, वो तो बिजनेस पे तो असर पड़ेगा ही अपने आप। जब महंगाई होगी तो बिजनेस पे तो अपने आप से ही असर पड़ेगा। देखिए, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है और बड़ी समस्या है, और महंगाई के बीच लगातार लोग जो हैं वो इस बात को भी उठा रहे हैं कि सरकार ने महंगाई रोकने को लेकर कुछ भी नहीं किया है, और ऐसे में उसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ता नज़र आता है। और जब आम जनजीवन प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं व्यापार पे भी असर पड़ता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, चुनाव चल रहा है, क्या है इस बार चुनाव की हवा? ठीक चल रही जी, वैसे बदलाव चाह रहे लोग। बदलाव कि सरकार से कुछ नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो किसी पार्टी में है नहीं, पार्टी बात से नहीं है। लेकिन सर, क्या मतलब बदलाव की क्यों ऐसा लगा कि बदलाव? वैसे ही मतलब मन है भाई, जब 10 साल उन्होंने राज कर लिया, अब अगले को मौका दिया जाए। अगले को मौका दिया जाए। आपका भी कमोवेश यही कहना है? हमारा भी वही है जी, वही है। अच्छा, ये बताइए, 10 साल इसके पहले कांग्रेस सरकार के, 10 साल भाजपा के सरकार के, दोनों सरकारों में बेहतर काम किस सरकार ने? बेहतर तो जी हमारे लिए तो सभी बराबर हैं, दुकानदारों के लिए सभी बराबर हैं। हम तो दुकानदार आदमी है जी, हम पार्टीबाजी तो है नहीं जी, बदलाव ही चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, एक बार बदलाव होना चाहिए, और यही वजह है कि लोगों का कहना है कि एक बार बदलाव की लहर जो है वो ज़रूर हो यहाँ। और ऐसे में इन दुकानों के बीच न्यूज़ इंडिया लगातार बातचीत कर रहा है लोगों से और संवाद कर रहा है, चूँकि करनाल की ऐतिहासिक सीट है और भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ भी है, क्योंकि 2014 में मनोहर लाल खट्टर यहाँ से विधायक बनते हैं, सत्ता के शीर्ष पे पहुँचते हैं, सूबे के मुखिया बनते हैं। 2019 में भी बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और सत्ता हासिल की। करनाल की सीट पर नायब सिंह सैनी ने भी उपचुनाव जीता और मुख्यमंत्री के तौर पर वो उपचुनाव जीता, मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली, यानी सिटिंग सीएम इसी सीट से विधायक हैं। फिलहाल ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा और लगातार हरियाणा के तमाम ऐसे विधानसभा, तमाम ऐसे हॉट सीट पर हरियाणा का मिजाज आप तक हम यूं ही लाते रहेंगे। तो देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अजय पीयूष शुक्ला, करनाल।